नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आजकल चर्चा में आ रहा है, 2 दिन पहले अखबार में एक इश्तिहार छपा था कि जो पुलिस में कुछ और नई बदलाव किए जा रहे हैं, तो वो क्या है। और अब थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा एचपी पुलिस की भर्ती होने में। तो देखिए, ऐसा है कि जो लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो न्यूज़पेपर वगैरह तो रोज़ ही देखते होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो कि भर्ती थी, जो कि अप्रैल में होनी थी, अब वो कह रहे हैं कि लोकसभा के जब चुनाव होंगे उसके बाद भर्ती की जाएगी। तो लेकिन उसमें आपको ये भी कहा गया है कि जो आपकी एज काउंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसी चीज़ के लिए रोते रहते हैं कि कब आएगी वैकेंसी, जब हम ओवर एज हो जाएंगे, या अब तो हमसे होगा भी नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसा बोलते हैं कि हमारी तो एज ख़त्म होने वाली है। तो देखो, एज का भी जो क्राइटेरिया है वो आपको बता दिया गया है कि 25 से 27 साल की आपकी एज उसमें रखी गई है। जो फॉर्म है वो 18 साल की उम्र से आप भर सकते हैं, 25 साल तक अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, और SC ST OBC के लिए आप 27 साल तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट्स की ही बात करेंगे, क्योंकि आई होप आप सब लोगों को ये बात पता होगी कि सिर्फ इतना कहा गया है कि जो भर्ती है वो थोड़ी देरी से होगी। तो उसमें बदलाव क्या क्या किए गए हैं वो हम बात करते हैं। तो इसमें जो अभी की भर्ती थी उसमें आपने देखा कि स्पोर्ट्स कोटा नहीं था। स्पोर्ट्स के लिए कोटे के लिए बात की गई है, क्योंकि इसमें जो आपको मार्क्स मिल रहे थे वो हाइट के मिल रहे थे और NCC के ही मिल रहे थे। रही बात स्पोर्ट्स पर्सन की, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए या तो अलग से भर्ती आती थी या उनके लिए अलग से नंबर लगते थे, क्योंकि अब कुछ लोग स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल इन सब में उन्होंने सर्टिफिकेट हासिल किया हुआ होता है खेलों के दौरान। तो उनको मार्क्स मिलना जायज़ सी बात थी। मार्क्स उनको मिल नहीं रहे थे, तो हो सकता है कि अब उनके लिए स्पोर्ट्स कोटे की अलग से सीटें आए। उनके लिए वो स्पोर्ट्स कोटे की सीटें होंगी, वो स्पोर्ट्स पर्सन ही उसको अप्लाई कर सकता है। जिस तरह ड्राइवर की सीट सिर्फ एक ड्राइवर जिसके पास की STV यानी कि हैवी लाइसेंस है वही अप्लाई कर सकता है, उसी तरह जो स्पोर्ट्स कोटा होगा वो स्पोर्ट्स कोटे के वाले स्टूडेंट ही उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आती है सेकंड बात एज के बारे में। एज आपकी जनवरी से ही काउंट होगी। जनवरी के बाद अगर आप फरवरी में भी 25 या 27 साल के होते हो, या मार्च, अप्रैल, मई, जून, या अगर इस साल के नवंबर तक भी, खैर नवंबर तक तो ऐसा नहीं है कि वैकेंसी आएगी, चुनाव के तुरंत बाद जिस विषय पर इतनी ज़्यादा चर्चाएं होती है वो डेफिनेटली उसकी भर्ती ज़रूर होती है। तो अब लोकसभा चुनाव के बाद ये बात बोल रहे हैं, तो तब तक आप वेट कर लें, क्योंकि ग्राउंड टेस्ट बहुत टफ है और बहुत सारे लोग इसको नहीं निकाल पाएंगे। तो आपके पास फिर से एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर मिल गया कि आपको समय मिल गया अब ग्राउंड की प्रैक्टिस अच्छे से करने के लिए, जहाँ पे आप अपना टाइम अच्छे से पूरा कर पाओगे। तो ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है एक ये, और दूसरा ये कि आपको एज के बारे में अब नहीं घबराना है। तीसरी बात ये कि आपको पता है कि एग्ज़ाम HPPSC ले रहा है, तो HPPSC के लेवल के हिसाब से अब आपने पढ़ाई करनी है। तो कुछ लोगों ने हो सकता है कि बेसिक जो +2 लेवल का एग्ज़ाम आता था HP पुलिस का, उस प्रकार की तैयारी कर रखी हो। तो अब आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम भी थोड़ा हार्ड हो सकता है, टफ़ हो सकता है, होने वाला है, क्योंकि इसमें हो सकता है नेगेटिव मार्किंग भी हो। तो आपके पास फिर से अब समय है कि आप उस चीज़ को फिर से अच्छे से रीस्टार्ट करें, और अच्छे से तैयारी करें फिर से एक बार, बहुत ही मोटिवेशन के साथ, क्योंकि आपको समय मिल गया आपका ग्राउंड क्लियर करने के लिए, आपको समय मिल गया आपको एक हार्ड और टफ़ टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए। आप हो सकता है आपके कुछ टॉपिक्स रह गए हो पढ़ाई करने के लिए, या कुछ लोग अभी चाह रहे हो कि अभी वो फिर से एक बार तैयारी करें, शुरुआत से शुरू करें। तो आपके पास फिर से एक बार समय है, तो डीमोटिवेट फिर से मत हो, क्योंकि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो बाकी पढ़ाई करते रहो, और आपके पास अब ग्राउंड के लिए भी अभी भी बहुत ज़्यादा समय है, उस चीज़ पर भी फोकस करो। और बाकी हो सकता है आपका स्पोर्ट्स कोटे से भी भर्ती अलग से होंगी। तो आज की वीडियो यही थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो पर एक लाइक, कमेंट और इस वीडियो को शेयर कर देना उन लोगों के साथ जो HP पुलिस के अपकमिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या आपको लगता है कि ये शख्स पुलिस की तैयारी कर रहा है और इसके पास ये नोटिफिकेशन या ये बातें ज़रूर पहुंचनी चाहिए, तो उनके साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।